मुल्तान कॉलोनी माता मंदिर में एक कांग्रेस बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया, जिसका आयोजन कांग्रेस नेत्री डॉक्टर साक्षी मान द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी परवेश त्यागी व जिला अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और मुख्य द्वार पर उनका भव्य स्वागत किया गया और मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया गया। वहीं साक्षी मान का भी मालाओं के साथ स्वागत किया गया और उनको आशीर्वाद दिया गया और वहां पर हर कार्यकर्ताओं ने मालाओं के साथ प्रभारी का स्वागत करते हुए उन्हें मंच तक ले जाया गया और साक्षी मान आगे बढ़ो, इस तरह के नारे लगते गए। वहाँ मंच पर पहुँचने के बाद प्रभारी का शाल उठाकर अभिनंदन किया गया और साक्षी मान के पिता रूपराम जी ने परवेश त्यागी जी जो प्रभारी हैं विधानसभा का, शाल उठाकर उनका अभिनंदन स्वागत किया गया और साक्षी मान की माता जी ने जिला अध्यक्ष का शाल उठाकर अभिनंदन व स्वागत किया। वहीं पर डॉक्टर एस मान जो नेत्री के ससुर हैं, उनका भी बुका भेंट कर और शाल उड़ाकर स्वागत किया और वहीं सरपंचों का भी बुका भेंट कर वहाँ उन्हें अभिनंदन और स्वागत समारोह की कड़ी में लिया गया। वहीं साक्षी मान ने अपने संबोधन में कहा कि मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूँ, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और जिसको भी यानी कि कांग्रेस टिकट देगी उसका हम मान सम्मान करेंगे, जिताने का काम करेंगे। वहीं पर स्वागत अभिनंदन किया गया और वहीं सभी ने हाथ उठाकर साक्षी मान की टिकट की वकालत की और साक्षी मान एक डॉक्टर है और एक युवा है, इसे टिकट दी जाए ताकि पूरे हलके का यह जीर्णोद्धार करवाए। वहीं पर प्रभारी ने एक दूसरे को माला पहनाकर डॉक्टरों का एक शिष्टमंडल भी विधानसभा प्रभारी से मिला, जिन्होंने डॉक्टर साक्षी मान कांग्रेस नेत्री की टिकट की वकालत की कि युवाओं को और महिलाओं को टिकट देनी चाहिए। वहीं प्रभारी ने सिर हिलाकर उनका आश्वासन भी दिया और एक इशारा भी किया। वहीं बता दें कि मालाओं में पहने हुए सभी ने फोटो सेशन भी करवाया और मंच के ऊपर खड़े होकर कांग्रेस नेताओं ने हाथ हिलाकर इस बार प्रदेश के अंदर कांग्रेस की विजयी हो यह इशारा किया। वहीं जिला अध्यक्ष ने भी अपने संबोधन में किया कि इस बार कांग्रेस की बारी है और भाजपा को बाहर भगाना है। वहीं प्रभारी परवेश त्यागी जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा हर कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के लिए तैयार है। हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खासकर हरियाणा हादसे की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत से प्रत्याशी मैदान के अंदर उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभारी हल्का प्रभारी जगह जगह जा रहे हैं, बूथ का सम्मेलन भी कर रहे हैं। आज माता मंदिर के अंदर डॉक्टर एस मान जो एक समाज सेवी हैं, उनकी पुत्र वधू डॉक्टर साक्षी मान ने आज लठ गाड़ दिया है, जो हरियाणा में कहते हैं ना लठ गाड़ना। कितनी अपार जन समूह है और अब मैंने अभी आपको भीड़ का एक जन सैलाब भी दिखाया है कि यहाँ प्रभारी आएंगे वो और बूथ के वर्करों को भी यानी कि संदेश देंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साक्षी मलिक ने एक संदेश दे दिया है कि वो भी हादसे में कांग्रेस के किसी कैंडिडेट से कम नहीं पड़ती हैं और उनका यह जनसैलाब इस बात को दर्शाता है कि वो कितनी अग्रणीय है टिकट लेने में। मैं डॉक्टर साक्षी से भी जानूंगा, डॉक्टर साक्षी आपका मायका भी यहाँ है आज ससुराल भी हांसी के अंदर है और हल्के में आपके ससुराल का गांव भी आता है, मायका का भी आता है। तो आपके जो ससुर हैं डॉक्टर एस मान और आपके पिताश्री भी बहुत सामाजिक आदमी हैं दोनों ही, कैसे राजनीति में जहन में आया कि इस राजनीति में आना है और कांग्रेस के माध्यम से ही आना है?
सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको, आप लोग यहाँ पे पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताया, मैं पैदाइश भी मेरी यहीं पे है, मेरी स्कूलिंग भी यहीं पे है और भगवान की दया से मेरी शादी भी हांसी में हुई है। मेरे पापा जो खुद के हैं वो भी पुराने कांग्रेसी हैं। इन पापा को हर कोई जानता है, एस.एस. मान जी को, ये बहुत समाज सेवी है। इन दोनों से ही मैंने सीखा है। अगर मेरी याददाश्त हो तो आपके जो पापा हैं वो बलराम जाखड़ जी के बड़े नजदीक हुआ करते थे, जो लोकसभा के स्पीकर जी जी जी, वो मेरे दादाजी ही थे, उन्होंने ही मैं पढ़ाई हूँ, MBBS भी उन्होंने ही कराई है। और इन सब से और हमें प्रेरणा मिली है जब हम 36 बिरादरी के लोगों से डेली जब हम पेशेंट से डील करते हैं, आप जैसे लोगों से मिलते हैं, तो पापा समाज सेवी है, तो सब लोग कहते हैं कि जब आप बैक फुट पे इतना आप कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो, तो क्यों ना आप फ्रंट फुट पे आके अपनी सरकार के सहयोग से आप और तरक्की कर सकते हो, अपने क्षेत्र को और आगे तक पहुंचा सकते हो। लोगों के मोटिवेशन ने, प्यार ने आज मुझे और हम सबको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है और हमने सोचा कि चलो कांग्रेस से दावेदारी लेते हैं। ये जन सैलाब और इतना जन समूह मैंने नहीं देखा। कई ऐसी मैंने मीटिंगें देखी हैं, पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ 36 बिरादरी के लोग आए हुए हैं। ये किस बात का परिचायक है? ये परिचायक यही है कि इनका समर्थन है, पापा की मेहनत, समाज सेवा। मेरे पापा की यहाँ पे हमारे पंजाबी समाज की मेरी आंटियाँ बहुत हैं, हम सत्संगी हैं, वो लोग भी सब आए हुए हैं, सबके सब मेरे पड़ोसी सारे, सबका पूरा समर्थन है और यही कहना है कि हमें टिकट मिल जाए तो हम तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत करके रहेंगे कांग्रेस की। आपकी मम्मी का जो शिक्षिका रही है, एक अध्यापक रही है, बिल्कुल, उनके शिष्य भी बहुत आए वो भी एक समाज सेविका है। वो अपने लेवल पे, जब भी वो अभी रिटायर हो गई है, हेड टीचर थे, उन्होंने किसी का भी दिल नहीं दुखाया, वो हर इंसान के साथ खड़ी रही हैं। बल्कि हमारी जो काम वालियाँ होती थी, उनकी बेटियों को भी लेकर जाना, खुद इलाज करवाना। आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी वैसे? प्रायोरिटी तो देखो, टिकट मिलेगी अंकल, मैं तब आपको सारी चीजें बता दूंगी। फिलहाल मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, टिकट की दावेदारी मिल जाए। आपको कोई भ्रष्टाचार नजर आता है क्या? ये चीज़ है अंकल, सारी बातें बात की है। मुझे ये है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है हेल्थ इज वेल्थ है। अगर मेरे हांसी हल्के में स्वास्थ्य लोगों का ठीक रहेगा तो हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। ये इतना लट गाइड दिया जो हरियाणा में बोलूँ बात है, और इतना जन समूह और जन सैलाब, ये किस बात को दर्शाता है? बेटी साक्षी ने भी ये पूरा, इस जन सैलाब की ही मर्जी थी, इन्होंने ही हमें प्रमोट किया। हम जन्मजात कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के लिए काम किया है और आगे भी कांग्रेस के लिए काम किया। इन लोगों ने कहा कि आप लोग आगे आओ और एक बार अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ, और मैं हाईकमान से प्रार्थना करूंगा कि हमें कंसीडर करें। उसके बाद भी हाईकमान से हमारा प्रॉमिस है, अगर हमें कंसीडर करें तो बेस्ट है, ना भी करें तो हम जो कांग्रेस का प्रत्याशी आप दोगे, हम दिल जान से उसके साथ मेहनत करेंगे। आपके परफॉर्मेंस तो 36 बिरादरी की देख रहा हूँ मैं यहाँ। अब ये लोगों का प्यार है दादा, और इस प्यार वही कहा ना, इस बिरादरी ने, 36 बिरादरी ने हमें कहा कि आप इतने मिलते जुलते हो, हमारे काम कर रहे हो, तो थोड़ा इस फील्ड में भी आप आ जाओ तो हमारे और कामों को कराने में हमें हेल्प मिलेगी। जिस तरह से डेवलपमेंट के काम हैं, शहर के, गांव के, पानी के, बिजली के, सीवर के, एजुकेशन के। एजुकेशन हमारा खास टारगेट रहेगा, फोकस रहेगा, क्योंकि जिस घर में बच्चे पढ़ के निकल गए ना, वो घर ऑटोमेटिक ऊपर उभर जाता है। तो जो नीचे तबके के लोग हैं बेचारे, जो साधन संपन्न नहीं हैं, उन लोगों को भी पकड़ के आगे लेके आना समाज के साथ कि भाई इनको ले आओ, इनको पढ़ाओ, इनको आगे निकालो। अंतिम प्रश्न यही है कि आने वाला कल किसका होगा? आने वाला कल तो भगवान की मर्जी है, अदरवाइज हम अपने टारगेट पे लगे हुए हैं। नहीं, कांग्रेस का होगा या किसका? इस मामले में तो क्लियर कट है, तो वेव्स है, वेव है ये। और ये जो वेव्स होती है ना, ये बड़ी जल्दी वोट में कन्वर्ट होती है। तो अब दूसरे भाई जो ना, अब ज़्यादा वो मेहनत ना करें। अब तो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट आएगा, चाहे साक्षी आती है, चाहे कोई और भाई आता है, हम दिल मन से उस सबके साथ हैं। एक छोटी सी डॉक्टर हैं, सलाह भी दे रहे हैं। ये डॉक्टरों का काम सलाह देना है। इन्होंने कह दिया है कि दूसरे भाई मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस आई। और साक्षी का, डॉक्टर साक्षी का, डॉक्टर एस.एस. मान का जन सलाह आप देख रहे हैं। आइए इनके कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं। थैंक यू। प्लीज़। हाँ जी, यहाँ पर कांग्रेस का बूथ सम्मेलन है आज। हाँ जी, डॉक्टर साक्षी चौधरी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। हाँ, साक्षी चौधरी। हाँ जी, ठीक है। कैसा लग रहा माहौल? ठीक है माहौल। सुषमान तो आपके दोस्त है, कैसे आना हुआ यहाँ आज? यही न बुलाए थे आगे। बढ़िया माहौल है। ठीक है, गहराइयों से स्वागत करते हैं।
हाँ जी खड़ा आ रही हो? हाँ सियारे हैं आर्या बहू जीत जा सीट मिल जा अच्छा। हमारी पेंशन बन जा बहुआ नौकरी मिल जा हमारे बेटे लायक जा यही चाहूँ हम या साक्षी जीत जा? हाँ साक्षी चौधरी जीत जा। बहन जी मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ कैसे आना हुआ? वोट दिलवाने के लिए आए हैं हम। अब हमारी बिटिया है, अपनी वोट दिलवाने आए हैं हम। कौन सी बिटिया? क्या साक्षी। डॉक्टर ससमान की? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो क्या बोलना है। साक्षी खातर आए? साक्षी खातर यूथ के लिए आए हुए हैं। यूथ आगे बढ़ेगा, अच्छा है और ज्यादा विकास होगा। न्यू टेक्निक्स आती है ना, न्यू डॉक्टर साक्षी यूथ आई कौन है? यूथ ही है, इसीलिए आए हैं। हाँ जी कैसा माहौल नजर आ रहा है? माहौल एकदम से बढ़िया है, बहुत अच्छा माहौल है डॉक्टर साक्षी चौधरी के पक्ष में। डॉक्टर सुषमान की पुत्र वधू वोट मांग रही, कैसा माहौल है? बहुत टिकट मांग रही है? हाँ, टिकट इनको मिलनी चाहिए, इनका बहुत अच्छा माहौल है। इनके जितने वो सामाजिक है। बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, बहुत सामाजिक मिलनसार, बहुत बढ़िया शख्सियत है। आज तो लट गाड़ दिया भी तुमने। हाँ जी। आज किस तरह आ रहे हो डॉक्टर सुषमान के पुत्र वधू साक्षी? हाँ, आज हमें साक्षी का फेवर में आए हुए हैं बंसल जी, और हमारी पुत्र वधू पढ़ी लिखी है और नौजवान है, और आजकल आपको पता ही है नौजवानों का जमाना है। आप देखोगे आजकल जो IAS IPS जो बच्चे बढ़ रहे हैं अभी 25 और 35 साल के आसपास के हैं। यदि हम इसको मौका देती है हाईकमान, तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, पढ़े लिखे बच्चे हैं और वो भी अफसर भी पढ़े लिखे होते हैं, तो कोऑर्डिनेट करेंगे। और वो जनसभा किस बात को दर्शाता है? जनसभा ये दर्शाता है भाई लोग इसके साथ हैं, डॉक्टर साहब के साथ। टिकट पक्की समझू? देखो जी वो तो हाईकमान का है, हम तो क्या कह सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ हैं। राजेंद्र जी बताओ। मान साहब जैसे समाज सेवा की पुत्र वधू अगर सेवा करती है इस हल्के की, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इनने मान साहब ने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा में लगा दी है। मंडी के प्रधान व्यापारी नेता बजरंग जी बंसल, बताइए आज इतना जन सलाब उमड़ के आया, किसके लिए आया ये जो है कांग्रेस के जो हमारी युवा नेता है साक्षी मान, उनके समर्थन में है। उनके डॉक्टर SS मान की पुत्र वधू है साक्षी मान, उनके समर्थन में आया हुआ है। ये पूरे हल्के के गाँव के शहर से सभी बूथों के वर्कर यहाँ आए हुए हैं। लोगों ने कांग्रेस को वोट देने का मन बनाया हुआ है। जी का नाम जानना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा जन सलाब है साक्षी डॉक्टर साक्षी मान और SS मान के लिए, बताओ जी। ये बहुत ही होनहार लड़की है, वो हमारे बीच में रहती है, बहुत सेवा करने वाली है हमारे साथ। हम राधा स्वामी को मानते हैं, सत्संग व्यास वाले को, ये भी हमारे ग्रुप में है। तो ये सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, बहुत बढ़ चढ़ के। तो इसलिए ये इसको टिकट मिल गई, तो ये जनता के भी बहुत सेवा कर। बहुत बढ़िया। बताओ बहन जी। हाँ जी, ये बचपन से डॉक्टर SS मान के पुत्र वधू डॉक्टर साक्षी के लिए पहुंची हो आप? हाँ जी। हाँ, तो इतना जन सलाब उमड़ा है, क्या दर्शाता है? टिकट मिल जाएगी? हाँ जी मिलेगी और कामयाब भी होंगे, ये जीतेंगे भी। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन पीछे क्या लगाती हो? सुमन लोटा। सुमन लोटा। लोटा। हाँ जी। सुमन लोटा जी ने कह दिया है कि लोटा पानी का भरा होगा और साक्षी के सिर पर धरा होगा। हाँ जी। हाँ जी बताओ जी। हाँ जी, हमारी साक्षी बेटी बहुत अच्छी है, इसको टिकट भी मिलेगी और कामयाब भी होगी। मालिक इसको बहुत वोटों से जिताएगा, बहुत वोटों से जिताएगा। क्या नाम है बहन जी? बिमला नारंग। बिमला नारंग। बिमला नारंग जी ने कह दिया है साक्षी जीतेगी, टिकट भी मिलेगी, तो हमने भी पक्की मान ली। अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर सोनू बेरवाल, जियो फिजियोथेरेपी से। अगर आपको हाँसी की प्रोग्रेस करवाने तक ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि अभी तक हाँसी में सिर्फ गंदगी के सिवाय कुछ नहीं है। अगर कुछ काम करवाना है तो साक्षी मान को वोट टिकट दिलवाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टिकट मिलती है तो ये जरूर जीतेंगे, और टिकट मिलना तो डेफिनेटली क्लियर है इनका। ये इतना जन सलाब है और ये क्योंकि ये समूह किस बात का उमड़ी हुई ये भीड़ शुरू से इतने
अंदर से जो इतना पावन और जिनका नेचर है ना, जो सोशल वर्क ये करते हैं लोग, उसी से जुड़े हुए हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन लोग इनके काम से इनसे जुड़े हुए हैं। इनका जो मेहनत जो ये करते हैं, लोगों की सेवा जो करते हैं। नाम क्या आपका? मेरा सोनू बेरवाल। सोनू बेरवाल। हाँ जी। डॉक्टर सोनू बेरवाल ने कह दिया है कि साक्षी को ही टिकट मिलेगी। देखते हैं हाईकमान क्या डिसीजन लेता है। बताओ डॉक्टर एस.एस. मान के पुत्र वधू डॉक्टर साक्षी कैसी है? बहुत अच्छे हैं, स्टार्टिंग से ही सोशल वर्क कर रहे हैं वो, हर किसी की हेल्प करना हम तो स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं। और अगर उनको टिकट मिलती है तो बहुत ही अच्छे, बहुत आगे तक है ना कि इसका पूरे हांसी का विकास करेंगे हमारे यहाँ का। और ये जनसलाब ये आवाज आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। ये आवाज आ रही है, कितनी आ रही है? ये आवाज कांग्रेस से आई है, सोनिया गांधी के। आप साक्षी की माँ हैं? हाँ जी। कैसा लगता है? मेरे को तो जी बहुत अच्छा लग रहा है। जब से ये पैदा हुई हमने तो कांग्रेस ही कांग्रेस सुनी थी जी। ये आगे परिवार भी इसको ऐसा मिल गया जी, बिल्कुल समाज सेवी और डॉक्टर साहब कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। और अगर बिटिया को टिकट मिलती है तो बहुत अच्छे मार्जिन से विजयी बनाएंगे। और मेन ये है कि युवा पीढ़ी आगे आ रही है, युवा पीढ़ी डॉक्टर है, युवा पीढ़ी और सेवा भाव की पूरी। और डॉक्टर साहब का तो सारी हंसी को ही बड़ी गरीब स्वभाव की बताइए। बहुत ही गरीब स्वभाव की है। हाँ जी। और इनके ससुर तो इतनी सेवा, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है जी। बहुत ही, यानी कि एस.एस. मान साहब का रुतबा देखिएगा और डॉक्टर साक्षी का ये रुतबा देखिएगा कि ये जनसलाब इस बात को दर्शाता है कि ये टिकट के बहुत नज़दीक पहुंच गई हैं और समाज सेवा करना चाहती हैं पॉलिटिक्स में आके।